रोशनी तेजस की सच्चाई से पर्दा उठा। रेणुका की नजर में रोशनी ही जिम्मेदार। आज का एपिसोड सच में बहुत धमाकेदार था। कहानी का हर पल चौंकाने वाला था, जैसे सचिन ने रोशनी और तेजस के गहरे राज को एक एक करके खोल दिया। जब तक कोई समझ पाता, सचिन ने तेजस पर 9 लाख रुपए की एक और साजिश का आरोप लगा दिया था। और फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कहानी की शुरुआत होती है जब सचिन एक जबरदस्त खेल की शुरुआत करता है। वो सबको कहता है, तुम लोग यह समझ लो, बाबा तेजस क्लाइंट है और यह बाबा की पत्नी रोशनी जज है। यह केस 27 लाख रुपए का है। और जैसे ही यह बातें सचिन बोलता है, सब लोग चौंक जाते हैं। तेजस और रोशनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों को समझ नहीं आता कि सचिन को ये 27 लाख रुपए के बारे में कैसे पता चला। सचिन फिर कहता है, तुझे तो पता होगा कि तेरे 27 लाख रुपए खजूर लेके भाग गया था, लेकिन उसे तो वापस मिल गए। अब पता नहीं क्यों तुम लोग डर रहे हो। यह सुनते ही तेजस की हालत खराब हो जाती है। वह मन ही मन सोचता है, यह सचिन 27 लाख रुपए के बारे में क्या बोल रहा है। क्या इसे कुछ सच में पता चल गया है, जबकि रोशनी भी इस समय बहुत घबराई हुई होती है। फिर सायली बोल पड़ती है, तुम सच सच बताओ, क्या कह रहे हो, साफ साफ बोलो। लेकिन तेजस अपना बचाव करते हुए कहता है, यह सब नाटक है, इसको कुछ नहीं है। इस दौरान सचिन तेजस को पकड़कर कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देता है और फिर उसे कहता है, यह खजूर 27 लाख रुपए पहले ही ले चुका था और उसे भी ब्याज के साथ मिल गए। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। रेणुका का चेहरा चौंक के खुल जाता है और परेश भी इस खुलासे से शॉक हो जाता है। सचिन फिर तेजस को सीधे सीधे आरोपित करता है, तेजस ने 27 लाख रुपए लिए और घर में किसी को नहीं बताया। अब सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। सचिन कहता है, लेकिन इसमें सिर्फ तेजस नहीं, रोशनी भी शामिल है। अब रोशनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है और सचिन का इशारा साफ साफ समझते हुए वह डर से अपना चेहरा छुपा लेती है। सचिन फिर बोलता है, रोशनी का नाम भी इसमें है। इस पर रोशनी चौंकते हुए पूछती है, क्या बकवास कर रहे हो। सचिन फिर बोलता है, तेरे बारे में मुझे पता है, तुझे तो झूठ बोलने की आदत है। रोशनी परेशान होती है, क्या तुम मेरी बातों का यकीन नहीं कर सकते। तभी सचिन सबको और चौंकाते हुए कहता है, मेरे पास सबूत हैं। और वह अचानक से ईशा का नाम लेते हुए कहता है, ईशा आई हियर, और मुझे तो तेरा आभार है। रोशनी और तेजस दोनों घबराए हुए होते हैं। यहाँ तक आते आते ईशा भी सामने आती है और कहती है, हाँ यह बात सच है कि मैंने 27 लाख रुपए लेकर भागी थी, लेकिन मैंने वे पैसे वापस कर दिए और वह भी ब्याज के साथ। यह सुनकर रेणुका की हालत बुरी हो जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह जोर से बोल पड़ती है, क्या कह रही हो तुम। रोशनी और तेजस दोनों डर से कांपते हुए उसे देख रहे होते हैं। ईशा फिर बेमुरौवत मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे बेटे ने 27 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसने मुझे और रोशनी को भी शामिल किया। हम दोनों ही इस खेल का हिस्सा थे। रोशनी का दिल धड़कने लगता है और तेजस तो बुरी तरह से परेशान हो जाता है। अब हर कोई जानता है कि यह जो हुआ है वह सच था। रेणुका तेजस को गुस्से से देखती है और फिर बोल पड़ती है, क्या यह सच है। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों। तेजस कंफ्यूज होकर कहता है, माँ मैंने नहीं किया, यह रोशनी का आइडिया था। फिर रेणुका रोशनी की तरफ गुस्से से देखती है और वह चुपचाप खड़ी रहती है। तेजस फिर कहता है, मैं क्या करूं, मैंने सिर्फ रोशनी की बात मानी, यह सब उसका प्लान था। रेणुका इस बात को नहीं मान पाती है। वह रोशनी को पकड़कर बुरी तरह से डांटती है, तू ही है जिसने यह सब गलत किया, तेरे कारण ही मेरे बेटे ने ऐसा किया, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। सचिन फिर बोल पड़ता है, मैं पहले ही जानता था कि यह फ्रॉड है। अब तो जैसे सबका भांडा फूट चुका है और अब कोई नहीं जानता कि रोशनी और तेजस क्या कहें। ईशा के सामने उनकी सारी सच्चाई आ चुकी है। रेणुका तेजस पर हाथ उठाती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। तेजस के लिए यह बहुत शर्मनाक पल था और रोशनी की तो हालत और भी बुरी हो जाती है। रेणुका फिर रोशनी को घसीटते हुए कहती है, बोल तूने क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों तेरे पापा के पैसे दिए थे, झूठ बोला था। अब रोशनी तो कुछ नहीं बोल पाती, वह सिर झुकाए खड़ी रहती है। परेश फिर रेणुका को शांत करने की कोशिश करता है, रेणुका बस भी करो, यह सब तो तेरे बेटे का किया हुआ है, क्यों रोशनी को मार रही हो। रेणुका गुस्से से फिर बोल पड़ती है, कोई भी मेरे और रोशनी के बीच नहीं आएगा। और फिर एक बार फिर रोशनी से सवाल पूछती है, तूने क्यों झूठ बोला, क्यों नहीं बताया कि वह पैसे तुम्हारे पापा के नहीं मेरे पति के थे। सचिन फिर बोल पड़ता है, देखो सबको, यह सब धोखेबाजी का खेल था।
अब इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और ईशा एकदम से मुस्कुराते हुए रोशनी और तेजस को देखती है। उसकी मुहिम पूरी हो चुकी थी। अब सबकी नजरें रोशनी और तेजस पर थीं और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। सबको लगा था कि रोशनी और तेजस को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन क्या यह सब कुछ खत्म हुआ या आगे कुछ और घोटाला होने वाला था। घटनाओं का तात्कालिक मोड़ अब गहराई में उतरता है, जहां घर के सदस्य एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। रेखा का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका था और वह बार बार रोशनी को दोषी ठहरा रही थी। उसने कहा, तू ही है जो मेरे बेटे तेजस को गलत रास्ते पर ले आई है। तेरी वजह से उसने ये सब किया। इस पर सायली ने रेखा को रोकते हुए कहा, काकू आपने उसे पहले ही मार दिया है, अब क्यों मार रही हो उसे। रेखा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन सायली ने फिर भी उसे शांत करने की कोशिश की। साथ ही पारेश ने रेखा से कहा, रेणुका तेरे बेटे की गलती है, तू क्यों रोशनी को सजा दे रही है। रोशनी तो बस मदद कर रही थी, जबकि असली दोषी तो तेरा बेटा है। रेखा का चेहरा चिढ़ और गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसने फिर से रोशनी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वह कह रही थी, तू ही है जिसने उसे गलत राह पर डाला है। रोशनी ने कहा, काकू इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो बस तेजस को व्यापार में मदद करने के लिए पैसे लेने को कह रही थी ताकि वह कुछ कर सके, क्योंकि वह सोता रहता था, काम नहीं करता था। इसके बावजूद रेखा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तू ही है जिसने मेरे बेटे को यह सब करने के लिए उकसाया है। जैसे ही रेखा ने फिर से रोशनी को मारने के लिए हाथ उठाया, सायली ने बीच में आकर उसे रोकते हुए कहा, काकू आप क्या कर रही हो, आपने उसे पहले ही मारा है, अब क्यों मार रही हो। पारेश भी चुप नहीं रहा और उसने कहा, रेणुका अब बस करो, यह सब तेरे बेटे ने किया है, तू क्यों रोशनी को दोष दे रही है। अब तेजस जो पहले चुप था अचानक बोल पड़ा, सब चुप रहो। वह अपनी माँ रेखा का पक्ष लेते हुए कहता है, जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी वजह से हो रहा है, अब मुझे कुछ न कहो। इस पर साली ने कहा, काकू आप जो कह रहे हो वह गलत है। रोशनी ने जो किया वह सही था। तेजस ने खुद अपनी जिंदगी खराब की है तो उसे ही उसकी गलतियों का जिम्मेदार ठहराओ। रेखा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह कहती है, तू क्या जानती है सायली, तू क्या समझेगी कि क्या सही है और क्या गलत। पारेश ने फिर से रेखा से कहा, अब बस करो रेखा, तेरे बेटे की गलती साफ है और वह अपनी गलतियों का स्वीकार नहीं कर रहा है। तभी सचिन बीच में बोलता है, यह खजूर खुद ही सारी गड़बड़ी कर रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब लोग सचिन की बात से चौंक जाते हैं और आकाश भी बोल पड़ता है, हाँ सही कहा सचिन, यह सब उलट पुलट करने वाला है। आकाश के शब्दों पर रेखा और तेजस दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर आकाश से कहता है, तुम सब सिर्फ रोशनी को ही क्यों दोष दे रहे हो, मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रहे। इस पर सायली ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा, काकू यह तो एकदम सही है, तुम बस अपनी गलती को छिपा रहे हो। लेकिन रेखा ने फिर से कहा, यह सब रोशनी की वजह से हुआ है, यह वही है जिसने मेरे बेटे को गलत दिशा में ढकेला है। इतने में आकाश का एक और राज सामने आ जाता है। वह बताता है कि उसने तेजस के लिए 9 लाख का कर्ज लिया था। आकाश कहता है, मैंने तेरे लिए 9 लाख का लोन लिया था और तू मुझे ही धोखा दे रहा है। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी को भी यह नहीं पता था। सभी लोग एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे होते हैं और रेखा की आंखों में डर और शर्म का मिश्रण होता है। आकाश के इस खुलासे के बाद सबको समझ में आता है कि तेजस और रेखा दोनों ने मिलकर एक बड़ा धोखा किया था। पारेश की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ तौर पर दिख रही थी और वह रेखा से कहता है, अब तेरा बेटा जितनी भी गलती कर चुका है उसे स्वीकार कर, तू उसकी गलतियों को छिपा नहीं सकती। यह सुनकर रिया भी आकाश से पूछती है, तुमने हमें यह बात क्यों नहीं बताई। आकाश जवाब देता है, मैं समझ नहीं पाया कि यह सब कब इतना बढ़ जाएगा, लेकिन अब मैं यह नहीं छिपा सकता था। इसके बाद रिया, जो पहले से ही रेखा की ओर से परेशान थी, बोल पड़ती है, अब मुझे समझ में आया, तुम्हारी जो लाइन ड्रॉ करने वाली बात थी वह सब बेमानी थी। अब मुझे पता चला कि तुम और तेरे बेटे ने क्या किया है। रेखा की आंखें अब पूरी तरह से झुकी हुई थीं और वह चुपचाप खड़ी रही। पारेश फिर बोलते हुए कहते हैं, रेणु अब तेरे बेटे की गलती सामने आ चुकी है, उसे छिपाने की कोशिश मत कर। सभी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं और इस पूरे घमासान के बाद परिवार के सभी सदस्य यह समझने लगते हैं कि गलतियां तो हुई हैं और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब घर के अंदर की चुप्पी तोड़ते हुए सायली की आवाज उठती है, यह सब तेजस ने किया है और इसे ही तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए था। इतना सब होते हुए रेखा की मुंडी नीचे झुक जाती है और सबके मन में यह सवाल उठता है कि अब यह सब खत्म कैसे होगा। अब परिवार में हर कोई सोचता है कि क्या इस राज के खुलने के बाद सब कुछ ठीक हो पाएगा
या फिर यह घर कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। फिर भी घटनाएं लगातार घुमावदार होती जा रही हैं और परिवार में अब एक नई स्थिति पैदा हो गई है। रेखा, जो शुरू में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, अब एक पूरी तरह से अलग स्थिति में खड़ी हो चुकी है। आकाश और रिया के खुलासे ने पूरा परिवार हिलाकर रख दिया है और सब लोग सोच रहे हैं कि क्या यह सब एक मोड़ पर जाकर सुलझेगा या फिर कुछ और बड़ा होगा। अगले एपिसोड में और भी हैरान कर देने वाले खुलासे होंगे और यह पूरा खेल कैसे और कब खत्म होगा, ये जानने के लिए जुड़े हमारे साथ अगले एपिसोड में।